I hope everyone is safe and it's time to flatten out the curve. COVID के curve is not under our control directly. We can be at home and stay safe, protect ourselves and our family. But the curve that is in our hand is the belly curve. तो this is the most asked question कि हम belly fat कैसे कम कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या how to reduce your belly fat and how much time will it take. So these are the 6 different photos which show body fat percentage of different levels. तो you should identify कि आप इसको कौन से फोटो से रिसेंबल कर सकते हैं. And these are the approximate times that आपको लगेगा if you want to come down to 8 to 10% body fat where your abs are clearly visible. So again, this is 8 to 10% is for men, and for women it will be somewhere around 14 to 16% where your abs are clearly visible. Again, the time that is shown here is a result of consistent diet, workout, training and proper rest. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ 8 to 16 वीक्स रुकने के बाद में आपके बॉडी फैट कम हो जाएगा एंड योर एब्स विल विजिबल इज नॉट पॉसिबल. यू नीड टू फॉलो अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि फैट हमारे बेली पर ज़्यादा क्यों रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट. इफ़ यू चेक योर सेल्फ तो आपके आर्म्स पर, चेस्ट पर, शोल्डर्स पर, लेट इट बी योर थाइज. एज मेन के केस में बेली पर ज़्यादा फैट रहता है and as compared to overall body, in case of women it's usually around their thighs area. It has multiple reasons which will be covered in a different video. So main reason men का women का to have belly fat is to protection. हमारे बहुत सारे organs यहाँ पर होते हैं which needs cushioning, और जब भी हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो all the excess energy is stored in the form of fats. तो वो belly के एरिया में ज़्यादा स्टोर होता है so that it also provide cushion, और when the need arises we can extract energy from that fat. But हम कभी वो need आने नहीं देते हैं and that's the reason we have that belly fat. Fat is stored energy. तो अगर हमें fat कम करना है तो we need to use the stored energy, और उसलिए हमें वहाँ पर blood पहुँचना चाहिए and blood should tell our body should tell क्या, yes I need more energy और मुझे बाहर खाने से नहीं मिल रही. That's the reason I need to use my fats that are stored. तो इसलिए आपको पहले कैलोरिक डेफिसिट में जाना पड़ेगा which would be your first step. तो आपको अगर बेली फैट कम करना है तो यू शुड बी अंडर कैलोरिक डेफिसिट. हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलोरिक डेफिसिट? एक सिंपल फॉर्मूला है. आपका जो टोटल डेली इनटेक है इट शुड बी लेस देन योर टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट. इसमें लोग बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, तो मेक श्योर यू रिड्यूस इट बाय 10 to 15% ओनली. फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी, तो अगर आपको वो स्टोर्ड एनर्जी यूज़ करना है तो यू शुड कंज्यूम लेस एनर्जी देन वॉट यू रिक्वायर डेली. तो आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला वेर यू नीड टू टेक योर वेट इन केजीज. दैट इज फॉर एग्जांपल योर वेट इज 70 किलोज, तो 70 इंटू 2.2 इंटू 13. तो दिस विल बी द टोटल कैलोरी दैट यू नीड टू ईट टू बी इन कैलोरिक डेफिसिट. ये फॉर्मूला यूज़ करके आप फूड खा सकते हो. यू कैन मेक अ डाइट फॉर दिस. मेक श्योर यू कीप द प्रोटीन परसेंटेज अराउंड 25 to 30% सो दैट द बॉडी फैट रिडक्शन प्रोसेस इंक्रीजेस. अब बेली फैट विजिबल होने के लिए हमने जैसे डिस्कस किए क्या हमारी पूरी बॉडी में फैट पर स्टोरेजेस काफ़ी कम रहता है एंड हमारे बेली के पास में फैट स्टोरेज ज़्यादा रहता है. दैट्स द रीज़न जब हमारा वेट कम होता है, हमारा फैट्स कम होता है, तो ओवरऑल बॉडी से फैट कम होना स्टार्ट होता है, बट वो बेली के रीजन में सबसे लास्ट में आता है. एंड दैट्स द रीज़न यू नीड कंसिस्टेंसी. तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 में आपको डिफरेंस आपके ओवरऑल बॉडी में दिखेंगे थोड़े थोड़े, वेर यू माइट गेट स्लिमर, योर वेट माइट रिड्यूस, बट आपके बेली के रीजन में आपको कुछ नहीं दिखेगा. द सिंपल रीज़न इज़ क्योंकि सबसे लास्ट में बेली का फैट कंज्यूम होता है एंड यू नीड टू रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट, देन योर बेली फैट इज बीइंग कंज्यूम्ड. कैलोरिक डेफिसिट में रहना है. आई हैव शोन यू द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट इट. आई हैव लॉन्च्ड एन ऐप वेर यू कैन एंटर योर मैक्रोज, मतलब आप जो भी खाना खा रहे हो तो आप एंटर कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपका फैट कितना कम हो रहा है. टू नो मोर जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो ऑन द व्हाट्सएप नंबर, एंड दिस ऐप इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द क्लाइंट्स, और दे कैन चेक वॉट एवर दे ईट. दे नीड टू एंटर द दाल या फिर रोटी जो भी खा रहे हो उसमें कितना कैलोरीज है, एंड इफ दे आर एबल टू मैच विद द कैलोरिक डेफिसिट. नंबर 2 इज फैट मोबिलाइजेशन. इसका मतलब है टू यूज द फैट दैट इज बीइंग स्टोर्ड. अब ये करने के लिए हमें ओवरऑल बॉडी फैट यूज़ करना पड़ेगा. फिर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रीजन में डेवलप होगा, वहाँ पर और बढ़ेगा बेली के रीजन में, एंड देन मोर फैट इज़ बीइंग कंज्यूम फ्रॉम द बेली रीजन.
तो लेट्स हैव अ लुक एट माय क्लाइंट जिसने 12 वीक्स में उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक उसकी बेली फैट रीजन में पर्टिकुलरली काफ़ी डिफरेंस नहीं दिखा था. दो ही वॉज गेनिंग स्ट्रेंथ, हिज वेट वॉज रिड्यूसिंग, बट अगेन एज वी सेड यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टबन फैट रहता है एंड इट इज़ द लास्ट दैट द बेली फैट इज बीइंग यूज्ड. तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. ही मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन 12 वीक्स. यहाँ पर आप देख सकते हो वेयर ही हैड अ ह्यूज बेली एंड ही हैड मैन बूब्स. तो ओवरऑल बॉडी फैट जब कम हुआ तो his face got slimmer, his arms got slimmer, his chest got slimmer and eventually his belly fat reduced. So there are many clients जिनका consistency की वजह से we have got great progress. If you want to register to our plan, we are having great deals. ऐप के ऊपर पूरा सर्विस प्रोवाइड होती है. You get the videos of workouts, you get diet calculator, macro calculator and one-on-one support for every client. So just click the WhatsApp link in the description and let's get started. Multiple researchers have shown that आपका फैट्स जितना कम होगा बॉडी में, वहाँ पे आपके एब्डोमिनल रीजन में ब्लड फ्लो उतना बढ़ेगा. जब एब्डोमिनल रीजन में ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ेगा तब हमारे बेली रीजन का फैट ज़्यादा कंज्यूम होगा. सो इट्स वेरी सिंपल. आप जितना आगे प्रोग्रेस करोगे आपका फैट लॉस प्रोसीजर उतना एक्सेलरेट होगा, आपका बेली फैट उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, बिकॉज हर बॉडी पार्ट्स का फैट ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है. सो एवरीथिंग विल बी फोकस्ड ऑन योर बेली. So consistency is the key. I will keep on repeating it because that's the only key. And of course the step number 3 is workout. Workout करोगे आप तभी आपको results जल्दी मिलेंगे, better मिलेंगे और in a healthy way मिलेंगे. आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने का मतलब ये नहीं कि खाना बिल्कुल बंद कर देना है. इट हैज़ मल्टीपल प्रॉब्लम्स. आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर दिस थिंग. क्या सिर्फ आप खाना बहुत कम कर दोगे तो क्या होता है? इट लीड्स टू अ हेल लॉट ऑफ डिजीजेस. मेक श्योर कि आप कैलोरिक डेफिसिट में हो. यू आर बीइंग गाइडेड बाय अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनर और समवन हु हैज़ नॉलेज अबाउट इट. और इवन इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, गैदर नॉलेज और उसके बाद में करो. बिकॉज रिसेंटली एक फ्रेंड था जिसने प्लान नहीं लिया. ही एनक्वायर्ड मी अर्लियर, ही डिड नॉट टेक द प्लान. ही डिड इट हिमसेल्फ. एक लोकल ट्रेनर को फॉलो कर रहा था एंड ही एंडेड अप ईटिंग वेरी लेस. ही reduced 10 kilos in 3 months. And recently he is diagnosed with he has swelling on his liver. So just make sure that you stay safe. Follow the advices of a proper trainer or educate yourself before doing anything with your body. As we were saying, exercise is very important. उसमें भी you need to do resistance training, because when you do resistance training your muscles are being teared. फिर मसल रिपेयर होती है ओवर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स या उससे ज़्यादा भी लग सकता है. एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ लिफ्टिंग वेट्स और जब तक वो रिपेयर हो रहा है टिल 48 आवर्स, योर बॉडी इज़ कंज्यूमिंग एनर्जी. तो आपका जब वर्कआउट बंद हो जाता है उसके बाद में भी एनर्जी यूज़ हो रही है. सो यू आर बर्निंग फैट ओवर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स इवन आफ्टर योर वर्कआउट हैज़ स्टॉप्ड. तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अ लॉट ऑफ पीपल डू ओनली कार्डियो. कार्डियो उतना इफेक्टिव नहीं रह सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विल इंक्रीज एंड boost the process of reducing fat, especially the belly region. You do abs workout. Abs workout will help you strengthen your core. वहाँ पे आपके muscles बढ़ेंगे which will help you see abs. अगर आपका belly fat कम हो रहा है but your muscles are not strong in the core region, आपके abs visible नहीं रहेंगे. एंड आपका कोर कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे और आपके एब्स कितने भी थिक रहे, बट इफ दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट्स ओवर इट तो विजिबल नहीं रहेगा. तो बोथ द थिंग्स शुड गो हैंड इन हैंड. ट्रेनिंग you should use weights या फिर आप body weight यूज़ कर सकते हो for abs workout, and then you should follow the caloric deficit, consistency and workout program so that you reduce the belly. So it's time to flatten out the curve. Let's do it. Few tips that you can take care of are high protein खाना खाइए. तो आपका जो daily intake है उसमें से 25 to 30% should be protein. Protein can be veg or non-veg. Veg में आपके आते हैं सोयाबीन, लेंटिल्स, बीन्स, स्प्राउट्स. नॉन-वेज में चिकन, एग, फिश, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. आप कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं सिंपल के बदले प्रेफर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. स्वीट पोटैटोज, रोटीज, ब्राउन ब्रेड कैन बी कंपेयर्ड. ओट्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस. हैव अ लॉट ऑफ वेजीज. 2 से 3 बोल आप सैलड के खाओगे तो इट विल fill up your stomach while adding very less calories, thus helping you being in caloric deficit. And follow a proper program. If you need more help on it, so you can always text me on WhatsApp. Me and my team will take care of all your inquiries. We will help you become the best version of yourself. Thank you.
थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल. अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, लेट मी नो व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू नो. Comment down below. Your comments really means a lot. Share it with your friends. Make them aware of the real science. Misconception से दूर जाइए. Be home, be safe. Take care. Thank you very much.